वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है। तो गैप डाउन ओपन होने के कारण यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो सपोर्ट के हिसाब से मैंने एक अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया है। अगर ये यहीं पर इसके आसपास अगर ओपन होता तो मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा था, बट इसने गैप डाउन ही ओपन कर दिया। तो और हमारे जो डिमांड जोन है उसके आसपास है, इसकी वजह से फिर मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। 48,400 का पुट मैंने शॉर्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 48,400 का पुट 137.57 के रेट पे हमें मिला है वो। और मैंने अभी पहले 50 पॉइंट के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस दिया था, बट मैंने उसको ट्रेल कर दिया है। अभी 25 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस है, तो 163 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप 163 पे हमारा 25 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और हम टारगेट देखेंगे। टारगेट हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से है, बट देखिए किस तरह से ये वर्क करता है, उसके हिसाब से हमें बुक करना पड़ेगा वो। क्योंकि प्रीमियम में उतना मोमेंटम दिखाई नहीं देगा, तो हमें वो वैसे भी बुक करना पड़ेगा। तो 87 का हमारा टारगेट भी लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखते हैं, अगर एक अपसाइड के लिए एक मोमेंटम दिखाता है हमें, तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये नीचे आ गया है यहाँ पर, और हमारा जो एस एल है 25 पॉइंट के हिसाब से वो निकल चुका है यहाँ पर। तो मैं ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर देता हूँ। तो 761 के हिसाब से हमारा लॉस हुआ है आज। तो देखते हैं, ये अपसाइड में मूवमेंट तो करना चाहिए था इसने, बट पहले ये थोड़ा नीचे आ गया और नीचे इसके इसमें हमारा जो एस एल है वो निकल गया। तो देखो ज़्यादा एस एल भी दे नहीं सकते थे। 188 का हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से था, बट हो सकता है चांसेस अगर ये और नीचे आता है तो ये 50 पॉइंट के हिसाब से भी लेकर चला जाता है। उससे अच्छा हम 25 पॉइंट के हिसाब से हमने एस एल दिया। तो ठीक है, देखते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग शुरू रखता हूँ, किस तरह से वर्क करता है तो देखेंगे। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये नीचे आ चुका था यहाँ पर, और जो डिमांड जोन है वहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा एक अपसाइड में मूवमेंट एक दिखा दे। और प्रीमियम भी देख सकते हो आप। अगर मैंने 25 पॉइंट का अगर निकाला नहीं होता तो 50 पॉइंट के हिसाब से भी हमारा स्टॉप लॉस ये लेकर चला जाता। अभी ये भले ही नीचे आ गया है, बट जो स्टॉप लॉस था वो हमारा लेकर चले जाता। तो देखते हैं अभी मंडे से हम किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि देखो मार्केट बराबर से बिहेव कर नहीं रहा है। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि स्कैल्प के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि जितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेकर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो टारगेट है उसके हिसाब से आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 20 पॉइंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ चुका था, बट बाद में वो हमारे अपोजिट में ये टर्न कर दिया। तो आज का जो लॉस है 761, तो इसमें ब्रोकरेज जाने के बाद में आई थिंक 800 का आसपास हो जाएगा वो। तो 800 यहाँ पर पकड़ के चलो। तो यहाँ पर 3682 है, तो 4000 समथिंग का हमें अभी लॉस हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट हमारे छोटे हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं मिल पा रहे हैं। 296 का यहाँ पर है, ठीक है। 670 का यहाँ पर है, 237 का यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो 1500 के हिसाब से लॉस है। आज हमने लॉस कम दिया है, थोड़ा 25 पॉइंट के हिसाब से लॉस दिया है यहाँ पर। बट लॉसेस हो रहे हैं और प्रॉफिट हो नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखेंगे अभी, अगर स्कैल्प के हिसाब से अगर हमें निकलना पड़ेगा तो वो भी हम करके देखेंगे, क्योंकि मार्केट बिहेव नहीं कर रहा है बराबर से। और अभी इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत मार्केट में डिफरेंट आ रहा है अगर देखोगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ से, अगर इस जगह से अगर यहीं पर ओपन होता तो फिर एक डाउन साइड के लिए मैं ट्रेड लेने वाला था, तो उसके हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता हमें। बट गैप डाउन ओपन होने के बाद में, इतनी अच्छी कैंडल बनाने के बाद में, फिर तो हमें वो सोचना ही पड़ेगा कि एक अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है। बट यहाँ से देखो, यहाँ से भी बहुत दूर चला गया था ये डिमांड से। अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा दूर निकल गया था। बट ठीक है, इस तरह से तो होने वाला है, क्योंकि मार्केट तो आपकी साइकोलॉजी के साथ ही खेलता है हमेशा। तो आप अगर उसे झेल नहीं पाओगे तो फिर प्रॉफिट बनाना मुश्किल है मार्केट में। तो इसलिए ठीक है, ये तो हमेशा होते रहता है, नॉर्मल है मेरे साथ। क्योंकि आपने कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी देखे और अभी थोड़ा लॉसेस की स्ट्राइक शुरू है, तो वो भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, नॉर्मल है। अभी देख सकते हो अभी प्रीमियम भी देखो नीचे आ चुका है, बट हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद में अगर नीचे आता है तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। और मैं दूसरा ट्रेड करता नहीं हूँ ज़्यादातर, फिर से एंट्री लेता नहीं हूँ, क्योंकि चांसेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं उसमें। और देखो लॉस तो कम गया है, बट ज़्यादा लॉस देने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जब निकलते हैं तो प्रॉफिट के कंटिन्यूसली निकलने के बाद में हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ सकते हैं। बट अगर हम पहले ही लॉस अगर ज़्यादा दे देंगे तो फिर हम फिर प्रॉफिट में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से कभी भी जब आप लॉसिंग स्ट्रिक शुरू रहती है तो कम से कम लॉस करना प्रेफरेबल है। कम से कम लॉस करना सीखो। तो जब प्रॉफिट होते हैं तो हम ज़्यादा प्रॉफिट फिर निकाल पाते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।